भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुझको ले जाऊंगा। कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। Amazing! हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रो बाय AK यादव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का जो मेरा चैप्टर है दो आर्टिस्ट। क्या है दोस्तों? दो आर्टिस्ट जिनके राइटर हैं सिग्गा नोया। क्या है दोस्तों? सिग्गा नोया। इनका जो जन्म है वह है 20 फरवरी 1883 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 20 फरवरी 1883। डेथ यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी 21 अक्टूबर 1971 ईस्वी को। कब हुई थी दोस्तों? 21 अक्टूबर 1971 ईस्वी को। दोस्तों ये जो है एक जापानीज नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट राइटर थे। क्या है दोस्तों? यह एक जापानीज नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट राइटर हैं। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों, अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ द कल्चर बाय द जापानीज गवर्नमेंट इन 1949। अर्थात कह रहा है जो ये जापानीज गवर्नर थे उनके द्वारा इनको 1949 ईस्वी में इनको अवार्ड मिली। क्या मिली? अवार्ड, वो भी कल्चर पे, वो संस्कृति पे। नेक्स्ट है दोस्तों फेमस वर्क। इनका जो मेजर वर्क है, इनका इम्पोर्टेंट वर्क है वो है एट किनोस्की इन द केस ऑफ ससक। क्या है? शासक। नेक्स्ट है दोस्तों मेरा आगे का टॉपिक, ये जो है दो आर्टिस्ट, ये मेरा टॉपिक है एक सेबी लड़के पे। किस पे है दोस्तों? सेबी पे। यह एक सेबी लड़का है जिसका उम्र है 12 वर्ष। क्या है दोस्तों? 12 वर्ष। कितने वर्ष है इसका? यह है 12 वर्ष का बच्चा। इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। इसका मुख्य कार्य था कोहड़ा इकट्ठा करना। क्या? कोहड़ा, अर्थात गार्ड्स अंग्रेजी में कहते हैं इसको, और अपने भाषा में इसे कद्दू कहते हैं। क्या कहते हैं? कद्दू। क्या कहते हैं दोस्तों? कद्दू। इसका मेन पसंदीदा कार्य था कद्दू यानी कि कोहरे को इकट्ठा करना, गार्ड्स को इकट्ठा करता था। इसका ये घर से निकलता था जब भी स्कूल, तो यह हमेशा काम करता था कि यह कोहरे को इधर उधर ढूंढते रहता था, जिससे इसके पिता जो है ये बहुत ही इनसे नाराज़ होते थे। इसके पिता जो थे इसको क्या बनाना चाहते थे? बहुत बड़े विद्वान बनाना चाहते थे। ई पगला है जो ये हमेशा कोहड़ा ढूंढते रहता था। क्या ढूंढता था? कोहड़ा। और इसे यह पॉलिश करते रहता था। घर से आता इसे जो कोहड़ा था उसको हमेशा पॉलिश करते रहता था। इससे इसके बगल वाले भी परेशान रहते थे, इसके माता पिता भी परेशान रहते थे। यह एक बार की बात है, यह जो ये सेबी है वह एक बूढ़े आदमी को दिखता है और उसके टकले को देखकर वह कोहड़ा मानता है। क्या मानता है? कोहड़ा। और इसका पागलपंती देखो, इसको कहता है कि यह कोहड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। इसका पागलपंती था इसके टकले को देखकर और कहता था क्या कि यह कोहड़ा है। क्या है? कोहड़ा। और यह जो इसके बाल नहीं थे तो कोहड़ा इसे अच्छा लगता था। ये कहता था कि मुझे ये पसंद है। और इसका जो पसंदीदा कोहड़ा था वह 5 इंच लंबा कोहड़ा था और साधारण था। उसको लेकर यह एक दिन स्कूल में चला गया। कहाँ गया? स्कूल में चला गया सेबी लेकर। अब इसके और बेंच के अंदर इसे पॉलिश करने लगा। क्या कर रहा था? पॉलिश कर रहा था। इसके टीचर जो हैं वह देखकर इसे हैरान होने लगे। हैरान हुए और इसके घर पे आए। क्या है? कहाँ है दोस्तों? इसके घर पे, सेबी के घर पे आए और बोले इसके पापा कहाँ हैं? सेबी के पापा। तो उसके पापा घर पे नहीं थे। उसकी माँ आई, ये है इसकी माँ है, सेबी की माँ है। और इसके जो ये है टीचर, इस टीचर ने इसको शिकायत किया कि भाई ये जो सेबी है इसका पागलपंती है कि ये क्लास में कोहड़े को ले जाकर वहाँ पे पॉलिश करता है और ये क्लास में सही से रहता नहीं है। आपका काम है कि बच्चे पर पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये आपका काम है भाई। बच्चे का जो भी है बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। माता पिता का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चा का जो भी ये मान लीजिए कि किस प्रकार से मेरा बच्चे को ढालना है, नहीं ढालना है। इस प्रकार से बहुत सारे बात सुनाकर टीचर यहाँ से चले जाते हैं। फिर ये जो है इसके पिता आते हैं। किसके पिता? सेबी के फादर आते हैं। ये माँ आती है, इसको बहुत सारी बात कहती है, भाई टीचर आके ये हो किया। अब इसके पिता आके सेबी को राम धुलाई देते हैं, इसको भरपेट धोते हैं। क्या करते हैं? भरपेट धोते हैं।
और उसके बाद कहते हैं कि पढ़ो लिखो। और उसके बाद ये जो सेबी द्वारा जो कोहड़ा ले गया था, तो उसको टीचर ने क्या कर लिया, उस कोहड़े को लेकर जमा कर लिया था। और क्या किया, इसे सफाई कर्मी द्वारा बुलवाया, सफाई कर्मी को बुलवाया और बोला कि देखो इस कोहड़े को जाकर कूड़े में फेंक दो। इस सफाई कर्मी बड़ा तेज़ था, भाई ये कोहड़े जो इतने सुंदर हैं और इसे मैं फेंक दूं, इसको क्या किया, यह बेचने चला गया। एक बगल के ही दुकान थे, वहाँ पे वह इसे बेचने चला गया और उसे यहाँ पे बोला कि ये दुकानदार वाले को बोला कि देखा तो बहुत ही सुंदर था ये कोहड़ा। तो इसे दुकानदार को बोला भाई कितने में लोगे, तो ये दुकानदार तो जानता था कि इसका रेट बहुत ही है, लेकिन यह नेगलेक्ट करके बोला उस तरह से कि ये 50 येन का है। वहाँ का जो जापानीज है, जो येन है, तो वहाँ का बोला कि भाई 50 येन का है। तो ये भी समझ गया कि तू भाई मुझे खेल खिला रहा है। तो ये बोला कि इसे कि भाई नहीं 50 में नहीं, ये मतलब 5 में नहीं लो, 50 में नहीं, इससे अधिक लो। तो फिर बाद में इधर उधर करके ये 50 में खरीद लेता है, खरीद के। और ये दुकानदार जो है एक वहीं के एक कलेक्टर था, उससे यह 600 में बेच लेता है। दोस्तों इसका ये तो छोटा साधारण सा तो कोहड़ा था ही, लेकिन इसका वैल्यू कितना गया, ये 5 से लेके 50, 50 से 6 येन तक, 600 येन तक गया। अब देखो दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा का जो ये कोहड़े का जो कलाकारी है, इस पे सरने के लिए यहाँ पे ये चाय के पत्ते यहाँ पे रखता था, उससे सजाता था, पॉलिश करता था, इस तरह से सजा के इसका वैल्यू तो बढ़ गया। तो यह जापानीज जो बुआ है, यह कौन था, सेबी बुआ था, सेबी लड़का था उसका। उस पे तो बहुत ही एक छोटा सा तो बच्चा था, लेकिन कहानी कितनी बड़ी हुई। अब कहा जाता है कि कोई भी हो बच्चा, लेकिन वह कलाकारी कम नहीं होती। जो सेबी का जो कलाकारी था वह कम था। सोचो वो तो कद्दू, जो तुम लोग कोहड़े कहते हो, उसे कद्दू कहते हो उसको, तो 50 में बेचा वो सफाई कर्मी। और ये जो आर्टिस्ट का जो दुकान था, वो दुकानदार एक कलेक्टर से कितने में बेचा, 600 में बेचा। इसका तो वैल्यू बढ़ गया दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं कि हम लोग किसी का भी कलाकारी को महान प्रदान करें, यानी कि ग्रेटेस्ट करें, उसे मनोबल बढ़ाएं ताकि वह आगे बढ़े। चलो दोस्तों, आगे जो है ये क्या किया, ये सेबी जो है आगे जाकर पेंटिंग डेंटिंग करना चालू कर दिया। और ये जो पिटाई खाया पिता के कारण, ये पिताजी से पिटाई खाया, उसके बाद ये सब कोहड़ा वोहड़ा ढूंढना